बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। आबादी 4 गुना हो गई है और 4 सूबे हैं, हमें सोचना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के 13 निकात का ताल्लुक गुड गवर्नेंस से है। ये सारे मसले हल नहीं हो रहे, कुछ तो करना होगा। मोहसिन नकवी ने ज़ाती हैसियत में बयान दिया, तबसरा नहीं करूँगा। गुड गवर्नेंस का ताल्लुक मुल्क में अमन के साथ है, अगर अमन नहीं होगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। एब्सोल्यूट क्लियर है, हॉल में बैठे हर चीज़ को क्लियर है। आप खुद कश्मीर से हैं, आपको क्लियर है कि वंस दिस क्वेश्चन इज पुट, द कश्मीर इज हियर एंड देयर, विल हैव ओनली वन आंसर कि विल जॉइन पाकिस्तान। व्हाई? इट्स नॉट ओनली बिकॉज कि हमारा मजहब एक है, हमारी सकाफत एक है, हमारी सोच एक है, हमारा वर्ल्ड व्यू एक है। इट्स ऑल्सो बिकॉज ओवर लास्ट ऑलमोस्ट 80 years, if anybody, not only in Pakistan here, if anybody has actually seen the brutal face of this Hindu Rashtra, it is the people of Kashmir. डंडे के जोर पर मुहाजिरों की नशिस्तें ख़त्म करना चाहते हैं, अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बात करें, डंडा ना उठाएं। कहा कि मुहाजिरीन को नुमाइंदगी नहीं देनी चाहिए। कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला पक्का है। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि वसाइल पर बात करें तो ज़्यादा हिस्सा कश्मीर को मिलता है। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे का अटूट अंग है। कश्मीर पाकिस्तान की शारक था और है और रहेगा। कश्मीरियों की आवाज़ है, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। थिंकिंग कि ISPR विल कम एंड से कि जी इतने थकाने हो गए हैं, क्योंकि आज हमने असल इशू तक पहुंचना है। ये है बुनियादी इशू बलूचिस्तान, क्योंकि ये वो कबीला है, ये वो जिसकी कोई अपनी समझता मेरी ऑब्लिगेशन नहीं समझता, सिर्फ मेरे राइट्स। दी सरदार्स हु थिंक कि ये जो स्टेटस को है दिस मस्ट बी मेंटेन्ड, वो स्टेटस को जो 1947 और उससे पहले से भी चला आ रहा है। और वो स्टेटस को क्या है? वो स्टेटस को ये है कि गरीब का बच्चा, नॉर्मल सिटीजन, पढ़े ना, तरक्की ना करे, वो इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, फौज में ना जाए, इकोनॉमिस्ट ना बने, एग्रीकल्चरिस्ट ना बने, कारोबार ना करे, कुछ ना करे। क्यों? वो मेरा गुलाम रहे। दहशतगर्द सरेंडर करें वरना भरपूर जवाब देंगे। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। क्या हम हॉट स्टेट हैं? बदकिस्मती से नहीं। हॉट स्टेट वो है जहां सब आइन और कानून के मुताबिक हो। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं मिलिट्री रियासत को चला रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। बम धमाकों में ज़्यादातर अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज में कोई फ़र्क नहीं। दोनों के माई बाप RSS और भारत हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी को बतौर कारोबार करते हैं। भारत और अफगान का मुश्तरका एजेंडा सिर्फ दहशतगर्दी है। बलूचिस्तान के सरदार कहते हैं कि हिस्सा दो वरना दहशतगर्दी करवाएंगे। सरदार चाहते हैं कि 100 अरब के बजट में हिस्सा मिले लेकिन नहीं देंगे। बलूचिस्तान से मुताल्लिक जानबूझकर मनफी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। बलूचिस्तान का मसला वहाँ के सरदार और एलीट हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से कहा गया कि रियासत है तो सियासत है। रियासत के साथ वफादारी हर शहरी का फ़र्ज है। मार्का हक में दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम होने पर बलूचिस्तान पर नजरें जमाई गईं। मजदूरों को कत्ल किया जाता है कि बलूचिस्तान में तरक्की ना आ सके। दहशतगर्दों का एक कबीला है जिसमें स्टेटस को है। ये स्टेटस को ये है कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़े, हमेशा उनका गुलाम रहे। प्रोपोगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट भारत से ऑपरेट होते हैं। लापता अफराद से मुताल्लिक गुमराह कुन प्रोपोगेंडा किया जाता है। ऑपरेशन में मरने वाले अक्सर लापता अफराद होते हैं। लापता अफराद कमीशन में अब तक 10,901 दरख्वास्तें आईं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 9,372 केसेस ख़त्म हो चुके। 4,894 अफराद घरों को जा चुके। 1,000 से ज़ायद अफराद जेलों में हैं। लापता अफराद के घर वाले कहते हैं कि हमारा कोई BLA वालों के साथ जा चुका। BLA कैंप और लापता अफराद कमीशन की फहरिस्त एक होगी। अगर कोई शख्स लापता है तो उसका नाम और शनाख्त जरूर होनी चाहिए। और कोयटा में कोयले की कान में धमाका, जाम भाग कानखनों की तादाद 34 हो गई। धमाके के बाद कान का बड़ा हिस्सा बैठ गया था। कान में मीथेन गैस के बाइस धमाका हुआ। धमाके के वक्त 42 मजदूर थे। कान में फंसे तमाम मजदूरों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला से है। PDMA, रेस्क्यू टीमें और रज़ाकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुतादिद मजदूरों के अभी भी मलबे तले दबे होने का खदशा। सूबाई वज़ीर मादियात शेब नौशेरवानी के मुताबिक जाम भर कानखनों के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं।
जाम बहक मजदूरों के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख रुपए और जख्मियों को फीकस 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत साबित हुई तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म का कोयला खान हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार।